हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। एरा वर्ड में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। व्यू बढ़ा नहीं रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। जो है बार बार मैं कहना, आप देखती हैं कि मैं बार बार बीच में जब पढ़ाने लगता हूँ तो जल्दी कहता नहीं हूँ कुछ भी करने को। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं। आज ये हमारा जो है ग्रामीण प्रवेश का जो ये सेशन चल रहा है ना, ये आखिरी वीडियो है थ्योरी क्लास का। ठीक है, अब एक चैप्टर मात्र बचेगा। एक चैप्टर जो बचेगा केंद्र एवं राज्य की जो योजनाएं हैं, और जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी उस चैप्टर को मैं 3 से 4 क्लास लेकर के मैक्सिमम ख़त्म कर दूंगा। और जो है इसी तरीके से जैसे 15-20 मिनट का आपको वीडियो मिल रहा है वो उसी में ख़त्म हो जाएगा, पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। तो हमारा ग्रामीण प्रवेश पूरा समाप्त है। जिन लोगों ने इस देखा नहीं है सेशन को जा करके देख लें। 14 या 15 लेक्चर में पूरा जो है ग्रामीण प्रवेश ख़त्म कर दिया गया है। बाकी मान लीजिए तो 4-5 लेक्चर और होगा तो 20 लेक्चर टोटल हो जाएगा। वो जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तभी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और मैक्सिमम चीज़ें उसमें से आएंगी योजनाओं से रिलेटेड। और ज़्यादा से ज़्यादा जो 2014 से योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में डिस्कस करना है, तो वो एग्ज़ाम डेट आएगी तभी पढ़ाया जाएगा। बाकी जो लोग ये वीडियो को जो है फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हों तो इसको पूरा वीडियो शुरुआत से जा करके देखिए आप लोग, एक एक वीडियो। ठीक, तो पूरा समझ में आ जाएगा। आज ये हमारा जो है समाप्ति की तरफ है। आज हमारा पूरा ये कोर्स ग्रामीण प्रवेश का थ्योरी क्लास अगर देखा जाए एक प्रकार से, तो जो है 70 से 75% जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वही जो 25 में बचा के रखा हूँ वो एग्ज़ाम डेट आएगा तो मैं तभी पढ़ाऊँगा उसको, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ जो है आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। 1 मार्च से हमारा जो है पीसीएस का बैच शुरू हो रहा है, यूपी पीएससी का। ठीक है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो है बहुत ही मिनिमम प्राइस 300 रुपये का रखा गया है। इनलाइटमेंट नामक कोर्स बनाया गया है, 2 महीने का कोर्स चलेगा। ठीक है, अगर आप उस कोर्स को लेना चाहते हैं तो बेशक उस कोर्स को ले लीजिए। आज ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की जो है तीसरा पार्ट 3 है, देख रहे हैं। तो पार्ट 3 में कुछ है नहीं, बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा और बहुत ही कम जो है इसमें थ्योरी है। जो कुछ भी है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग लेकर आया, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं लोग याद नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं बात को। ठीक, कुछ चीज़ें होती हैं और छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही छोटा सा पिद्दी सा क्वेश्चन आता है और कर नहीं मिलता। फिर ये होता है कि हमने पढ़ा नहीं। तो इसी के फॉर्म में हमने ये बनाया है। तो आप बताते हैं कि मतलब जैसे एम्स, अभी एक जो है पूछ लिया जाए एम्स कहाँ कहाँ पे है, तो कई सारे लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 1953 में हुई थी। ठीक है, ये जितने भी हमारे जो है स्थापना है कब हुआ था। अब भाई अगर पेपर देने जा रहे हो और छोटे लेवल का एग्ज़ाम है तो छोटा सा ही तो पिद्दी सा ही तो क्वेश्चन आएगा कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आएगा आपसे, तो ये स्थापना नहीं पूछ पाएगा। तो एम्स की स्थापना कब हुई थी? प्रथम एम्स की स्थापना तो आपसे ज़रूर पूछेगा, आप इसको याद करिए। 1953 रटिए, अगर नहीं याद हो रहा तो रटिए, 10 बार रटिए। अगर कोई ये कहता है ना कि नहीं मैं समझ के पढ़ता हूँ, मैं जो है रट के नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं करूँगा, आप अपनी चीज़ों को चेंज करिए। कोई मतलब रटने वाली व्यवस्था नहीं होती कोई भी चीज़, लेकिन जब नज़र के सामने से कोई चीज़ 3 बार 4 बार 5 बार जब जाती है ना तो वो अपने आप याद हो जाता है। उस चीज़ को फॉलो कीजिए। रिवीजन पे रिवीजन, उसी को बोला जाता है। रिवीजन करते रहिए। इसको जब 4 बार 6 बार पढ़ेंगे तब ये याद होगा, एक बार नहीं याद होगा। तो उसी को बोला जाता है कि आप रिवीजन करते रहिए। वो कोई रटता नहीं है, वो कई बार पढ़ता है तो उसको याद हो जाता है। ठीक है, कोई इतना भी कोई साइंस जो है नहीं पढ़ रहे हो, इसरो डीआरडीओ में तुमको जाना है जो है पीएचडी करोगे तो हाँ बहुत समझने वाली। जीएस में क्या समझना होता है? जीएस में कोई चीज़ समझने वाली नहीं होती, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है। ठीक, तो चलिए ठीक है, ज़्यादा जो है इसमें क्या लेक्चर दें। ठीक, 2012 में जो है कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने 6 जो है एम्स की स्थापना की गई थी। 6 कहाँ कहाँ पे हुआ था तो बता दें, राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर में, फिर मध्य प्रदेश के भोपाल में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उत्तराखंड के ऋषिकेश में, बिहार के पटना में।
याद हुआ? नहीं याद हुआ? जो लोग लिख रहे हैं तो लिखिए। राजस्थान के जोधपुर में, जो लोग कोर्स से जुड़े हैं ना पेड वाले, उनको जो हैंड रिटन नोट्स मिल गया है तो उसमें सब पूरा लिखा हुआ है। राजस्थान के जोधपुर में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उत्तराखंड के ऋषिकेश में, बिहार के पटना में। ये कब स्थापित हुए थे? 2012 में। 2014 में मोदी सरकार आई, यानी कि बीजेपी सरकार आई। अब इन्होंने 13 एम्स की घोषणा की। अब 13 एम्स कहाँ कहाँ पे बने? जम्मू कश्मीर में 2 जगह, विजयपुर और अवंतीपुरा में। ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। ठीक, इतना याद हुआ? 4 हो गए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, उत्तर प्रदेश, यूपी में कहाँ पे है एम्स? गोरखपुर में, याद रख लेना, लिख लेना। बिहार में कहाँ पे है? फिर बना, घोषणा किया गया दरभंगा में। अभी देखो, कांग्रेस ने पटना में भी बनाया था और बीजेपी ने दरभंगा में। असम में छंगसारी में बना था, पश्चिम बंगाल के कल्याणी में, आंध्र प्रदेश में फिर बना, और तमिलनाडु के मदुरई में, और झारखंड के देवघर में। ठीक है, तो 13 एम्स की घोषणा किसने की थी? बीजेपी सरकार ने किया था, मोदी सरकार ने किया था। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। अखिल भारतीय मलेरिया शोध संस्थान। अब भैया स्थापना तो बहुत ज़रूरी है, 1977 याद करना ज़रूरी है। ठीक, तो कहाँ पे जो है इसका अगर पूछा जाए कि मतलब इस जो कहाँ पे स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें पहली बार जो शुरू हुई थी उन्हें दिल्ली से ही शुरू हुई थी। ठीक, तो आइए देखते हैं स्थापना जो, जैसे अब आते हैं तीसरे पे आते हैं। तीसरा वाला हमारा क्या कहता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान कब स्थापित हुआ? 1977, याद हो जाएगा। ठीक है, 1977 में अगर पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी जी थी। चलो कमेंट करके बताना उस समय राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, पूछ लिया। ठीक, तो राष्ट्रपति का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रीय प्रशासन एवं शिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय परिवार कल्याण नियोजन संस्थान को दोनों को मिला करके जो है यह संस्थान राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बनाया गया था। कब स्थापित हुआ था? स्थापना वर्ष जरूर याद कर लेना। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पता नहीं ये आएगा जरूर ऐसा। ठीक है, कोई भी संस्थान एक आएगा। चौथा, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। कहाँ पे? राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, जो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय। इसी के द्वारा जो है मान्यता मिली राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को। 1976 में स्थापित किया गया। कहाँ पे? राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला, 5वां, केंद्रीय औषधि संस्थान। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भैया देखो उत्तर प्रदेश का है और यूपी का आप जो है पेपर देने जा रहे हो। अब यूपी का पेपर देने जा रहे हो और उत्तर प्रदेश की कोई बात हो और न याद हो तो भाई गलत बात है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और इसको जो है मतलब उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उस समय हमारे देश के ये क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब आती है बात सरदार वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना याद करवा रहा हूँ, 1949 में हुई थी। ठीक है, तो 1949 में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो जिंदा थे, एक नेता थे, हम जानते ही हैं। इन्होंने इसकी आधारशिला खुद रखी थी। ठीक है, इन्होंने इसकी आधारशिला खुद रखी थी, यानी कि यह जो चेस्ट संस्थान है खुद जो है सरदार पटेल जी के द्वारा ही जो है इसको जो है बनवाया गया है, एक प्रकार से उद्घाटित किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ठीक, ध्यान रखना कहाँ पे है ये? नई दिल्ली में है। ठीक, और 7वां हमारा जो आता है
आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। तो ये कहाँ पे है? वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ पे? बीएचयू कॉलेज का नाम किसने नहीं सुना होगा, ठीक है। और ये भी कहाँ का है? यूपी का है, इसको भी याद कर लेना। तो 7 ही संस्थान के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। और भी जो संस्थान होंगे आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाएंगे, जब जो है प्रैक्टिस करवाई जाएगी तो आपको पूरा जो है क्या किया जाएगा, बता दिया जाएगा। लेकिन अभी 7 तो कम से कम याद ही कर लेना, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, ये 7 जरूर याद कर लेना, एक एक चीज़ याद कर लेना इसका, ठीक है। रिवीजन पे रिवीजन करोगे याद हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, इसी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है, वो क्या कहता है हमारा, स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख पहल। तो जैसे राष्ट्रीय आरोग्य निधि जो हमारा पहला है, उपचार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। ये गरीब व असहाय लोगों के लिए जो है यह बनाया गया था, ठीक। राष्ट्रीय आरोग्य निधि समझ गए होंगे ना, उपचार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, और किसको? जो गरीब और असहाय हैं। किलकारी योजना, आप किलकारी से मतलब ही आप समझ गए होंगे कि मतलब किलकारी है क्या, किलकारी कौन करेगा? एक बच्चा ही तो करेगा। तो इसके लिए जो है ऑडियो टाइप का एक टिप बनाया जाता है, मतलब जैसे कि निर्देश दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को, या जो उनको न्यू बेबी बॉर्न होते हैं उनको जो है ऑडियो टाइप में भेजा जाता है, दिशा निर्देश भेजा जाता है, किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरह से खान पान, इन सब के बारे में। फिर आता है जन औषधि योजना, जेनेटिक जो भी हमारी दवाइयाँ होती हैं उनके लिए जो है जानकारी देता है, तीसरे नंबर पर। फिर हमारा चौथे नंबर पर आता है राष्ट्रीय दृष्टिहीन का नियंत्रण कार्यक्रम आता है, ठीक है। जो है इस पर अगर देखा जाए कि 2020 तक लगभग कमी लाई गई थी इस वाले पे। पांचवा हमारा क्या है? प्रोजेक्ट सनराइजर। पांचवा हमारा क्या है? प्रोजेक्ट सनराइजर। 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत। अच्छा, अगर अब इसी में पूछा जाए कि हमारा जो सूर्य होता है हमारे किस राज्य में सबसे पहले उदय होता है, तो आप लोगों का दिमाग तुरंत जो है जाना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश पे, क्योंकि हमारा सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो वहीं पे सबसे पहले हमारा सूर्य उदय होता है, ठीक। तो ये 7 राज्य जो हमारे हैं पूर्वोत्तर के, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल, ठीक है, उनके बारे में क्या करता है? ये बनाया गया था प्रोजेक्ट सनराइजर। और यह किसके लिए बनाया गया था? ये HIV जानते हैं, जो एड्स नामक बीमारी होती है, HIV, उसी की संख्या को कम करने के लिए। और कहाँ पे? जो हमारी 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक, उन पे यह बनाया गया था। अब आते हैं हमारा जो है लास्ट है ई रक्त कोष। ई रक्त कोष की पहल जो है ब्लड बैंक से रिलेटेड चीज़ों को क्या करना, लिंक करने के लिए बनाया गया था ई रक्त कोष को। किसके लिए बनाया गया था? राज्य के अंदर मौजूद ब्लड बैंक जो हमारे होते हैं, ब्लड बैंक, ठीक, को आपस में लिंक करने के लिए ई रक्त कोष पहल को शुरुआत किया गया था, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। और ये हमारा जो है कॉल या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इन नंबरों से आप संपर्क करके जो है अपना जो भी जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और 11 AM पर जो फ्री क्विज हो रही है, ठीक, जुड़ सकते हैं। कोर्स के बारे में आपको जानकारी दे दूँ, ये देखिए हमारा कोर्स जो है इतना, ये वीडियो का है, ये लेखपाल का है, ये मेंस का बैच चल रहा है, ये प्री का है। इनलाइटमेंट नामक जो ये कोर्स है 1 मार्च से शुरू हो रहा है हमारा, और इसी के बारे में जो है एड प्रचार किया जा रहा है, जो 2 महीने का कोर्स होगा, और जो है ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की क्या कराई जाएगी, तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो आज को वीडियो जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमारा ग्रामीण प्रवेश आज हमारा समाप्त हुआ लगभग, जो भी एक टॉपिक बचा है उसे बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।